हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फाइनल अकाउंट में 14, 15, 16, 17 किया था। कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की नहीं की तो पहले वो क्वेश्चंस करना, ठीक है। और आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 18 और 19। फिर से ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाएंगे। फॉर्मेट याद कर लिया है, नहीं किया है तो पहले वीडियो को पॉज करो और जल्दी से एक बार याद करो कि ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट में क्या आता है। फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलें तो 18 नंबर का क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस prepare trading and P&L account for the year ending 31st March 2024 and the balance sheet as on that date। डेबिट बैलेंस दिए हैं, क्रेडिट बैलेंसेस नीचे देखो। क्लोजिंग स्टॉक वॉज ऑफ 70,000 रुपीज बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू इज 60,000। क्या सिखाया था कि यदि क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज दे रखी हो तो जो वैल्यू कम होगी लेस देन वो लेंगे। तो हम 70,000 नहीं बल्कि कितना लेंगे, 60,000, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन अच्छा है, इसमें दोनों में लॉस आ रहा है। लॉस की कंडीशन में क्या करते हैं अच्छे से समझेंगे। पहले मेरे साथ फटाफट लाइन खींचो। ट्रेडिंग P&L एक साथ बनता है और बैलेंस शीट अलग, है ना। और क्वेश्चन को एक बार ही पढ़कर पूरा सॉल्व करना है, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये ट्रेडिंग P&L उस तरफ और ये मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींच दिया। ऊपर क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2024। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। चलो सबसे पहले स्टार्ट करो। मशीनरी बताओ कहां आती है, बैलेंस शीट। कौन सी साइड, ये लाइबिलिटी साइड है और ये एसेट्स, तो कौन सी साइड आएगा, एसेट्स में, है ना। तो लिखे मशीनरी, कितना, 4 लाख। फिर बिल्डिंग, ये भी हमारी एसेट्स होती है, इधर ही लिखो 1,50,000। फिर डेटर्स जिनसे हमें पैसा लेना है ये भी इधर ही आएंगे, 2,70,000। ड्रॉइंग याद करो, पहले कैपिटल आता है, फिर उसमें नेट प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस, और फिर आती है बेटा ड्रॉइंग। तो ऐसे लिख दो ड्रॉइंग, कितना, 90,000। अभी माइनस बाद में करेंगे, सिर्फ ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, परचेस। अब परचेस कहां आता है, ट्रेडिंग में, ये ऊपर ट्रेडिंग है, ठीक है। वैसे तो पूरा लिखते हैं पर एक साथ ट्रेडिंग एंड P&L, पर ऊपर हम क्या बनाते हैं, यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट और यहां क्या बनाते हैं, P&L एक साथ बनता है। तो परचेस, लेकिन परचेस के ऊपर पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। तो पहले ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ दो, जब आएगा तब लिख देंगे टू परचेस। अब क्वेश्चन में देख लो रिटर्न है क्या, रिटर्न नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ परचेस दिया है, तो डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं 9,50,000। फिर वेजेस, वेजेस कहां आती है, ट्रेडिंग में डायरेक्ट खर्चा है, वेजेस कितनी, 5 लाख। अब आया बेटा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स जब आपने क्रेडिट सेल किया होगा और कोई आपको पैसे नहीं देता है तो आपके पैसे डूब जाते हैं, जिसको बोलते हैं बैड डेब्ट। कहां आएगा, P&L में, टू बैड डेब्ट्स। कितने रुपए बेटा, 10,000। फिर बैंक, कैश और बैंक आपकी एसेट्स होती हैं, इधर लिखें बैंक 1,50,000। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, ये लिखा मैंने। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन होता है, सिर्फ केवल आप क्वेश्चन को रीड करते जाओ
और जो चीज जहां आ रही है वहां फील कर दो। फिर डेबिट बैलेंस लिखा है रेंट। डेबिट बैलेंस मतलब रेंट हमने पे किया है, डेबिट में लिखो रेंट। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री मतलब विविध खर्चे छोटे मोटे। फिर कैरिज, अगर कैरिज दिया हो, कैरिज इनवर्ट दिया हो, फ्रेट इनवर्ट तो ट्रेडिंग में आता है। सिंपल कैरिज को ऊपर लिखेंगे टू कैरिज 15,000। फिर क्रेडिट बैलेंस मतलब अब या तो क्रेडिट साइड आएगा या लाइबिलिटी में। कैपिटल तो यहां लिखें सॉरी, क्रेडिटर्स ये भी यही आएंगे। सेल्स, सेल्स कहां आएगी, यहां पर। $14,50,000 रिटर्न नहीं है। कमीशन, कमीशन क्रेडिट साइड मतलब हमको कमीशन रिसीव्ड हुआ होगा। डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट दी ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर क्रेडिट करके कोई लिखा है नाम तो वो आपकी इनकम है, इस तरफ लिखना बाय कमीशन 10,000। और लास्ट में क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक। दो वैल्यू है, कौन सी लेंगे, जो कम है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितनी जगह आता है, दो जगह, एक यहां पे लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक असेट्स में भी आता है। अब आप देखिए, आपको दिखेगा इस तरफ का टोटल इस बार ज्यादा है, 2 और 9 और 5, तो 5 और 9 14, 14 और 2 15, 16, 16,50,000 और 16,50,000 प्लस 15,000, 16,65,000 में से माइनस हुए 15,10,000, 1,55,000। इस बार इसको बोलेंगे बाय ग्रॉस लॉस CD, कितना, 1,55,000। इस बार आपको प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस हुआ है, ये वाली साइड बड़ी है तो ये लॉस है, इधर इधर आ जाएगा। प्रॉफिट होता था तो इधर आता था अपोजिट साइड, इस बार लॉस है बेटा तो इधर लिखना डेबिट साइड। टू ग्रॉस लॉस BD 1,55,000। फिर बात करें तो इधर का टोटल ही बड़ा है, फिर जोड़े 1,50,000 और 10 और 20 30, 30 और 40 70, 75,000 रुपए और प्लस किए तो 2,30,000, जिसमें से 10,000 माइनस हो गए तो बाकी जो बचा वो नेट लॉस है। इस बार यहां पर भी लॉस हुआ है 2,20,000। कैसे आए 2,20,000 बताओ, इसमें से ये माइनस किया, इस तरफ नहीं, इधर का टोटल बड़ा है, इधर आया। डेबिट में आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, इधर आता है तो लॉस। अब ये लॉस कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल, नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 220 क्या करूं इसमें से, लेस लेस नेट लॉस 2,20,000 माइनस होंगे तो 12 लाख में से 2,20,000 माइनस हुए 9,80,000। फिर 90,000 माइनस कर दो तो 9,10,000 और इसको प्लस कर दो तो 50 और 10, ये आ गया आपका। और क्या बचा भाई इधर, 9,10,000, 9,10,000 प्लस 1,40,000, 10,50,000, 12,23 माइनस
220, 9,80,000, 9,80,000 में से 90,000 गए, 890, ये गलत निकाला ना मैंने, 8,90,000 आएगा। 8,90,000 प्लस 1,40,000, ये आ गया आपका 10,30,000। मैंने 9,90,000 में से 80 माइनस कर दिए, 9,90,000 नहीं 9,80,000 था। चले इधर का टोटल करें, 10,30,000 आ रहा है, चेक करके देखें। 4 और 5 ये 3 हो गए, 3 और ये 7 हो गए, 7 और ये 2 9, 9 70 और 60, 9 70 और 60, 10 30, ये आपका आंसर आ गया। क्या था इस क्वेश्चन में, 2 वैल्यू दी थी, तो कौन सी वाली ली क्लोजिंग स्टॉक में, जो कम थी। इस बार प्रॉफिट नहीं बल्कि क्वेश्चन में क्या हो रहा था, लॉस, तो 2 में ना लिखते हुए कहां लिखा, बाय में, फिर ये वापस इधर आएगा, फिर लॉस, फिर वहां कैपिटल में से माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजस्टेड परचेज। अब ये एडजस्टेड परचेज है और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेडिंग P&L अभी एग्जाम में आ रहा हो तो 19 नंबर का क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। 19, द फॉलोइंग इज ट्रायल बैलेंस ऑफ अतुल एज एट 31 मार्च 2024। ट्रायल बैलेंस दिया है इन्होंने बेटा, कैपिटल, ड्रॉइंग, डेटर, क्रेडिटर, एडजस्टेड परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न, है ना, बैंक लोन, इंटरेस्ट लोन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मिसलेनियस इनकम, कैरिज आउटवर्ड भी है, इनवर्ड भी है, डिस्काउंट अलाउड भी है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024 एंड बैलेंस शीट। चलो तो करें स्टार्ट। सबसे पहले क्या करें, बोर्ड साफ करें। सबसे पहले हम बोर्ड साफ करके, आप जल्दी से लाइंस खींच लो, हम लोग बोर्ड को साफ कर देते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। ऊपर लिखना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, है ना, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, पूरा लिखना। बैलेंस शीट में भी लिखते हैं, फॉर्मेट तो एटलीस्ट स्टार्टिंग में बता दिया है, इसलिए फॉर्मेट पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 19, अगर आपको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट आएगी तभी हम लोग एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस कर पाएंगे अच्छे से। स्टार्टिंग के 10 तो ऑलरेडी किए हुए हैं। चलो करें स्टार्ट। सबसे पहले क्या दिया है अच्छा ये ध्यान रखना, डेबिट और क्रेडिट, है ना, कैपिटल क्रेडिट में ही दी होती है, लाइबिलिटी होती है। ये रहा कैपिटल, कितना, 50,000। ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस होती है, यहां लिखो 10,000, अभी माइनस नहीं करना, सिर्फ ब्रैकेट लगा देना। डेटर्स डेबिट में लिखे होंगे, असेट्स होती है 34,000। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होते हैं, क्रेडिट साइड लिखे होंगे 24,000। एडजस्टेड परचेज, ध्यान से सुनना, एडजस्टेड परचेज पहले भी आया था क्वेश्चन में, मैंने किया था 4 6 7 था शायद। एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है क्या, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। वो परचेज जिसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस है। जब भी क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया हो तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं लिखते हैं, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में जाएगा। फिर से, यदि एडजस्टेड परचेज दिया है तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखना है, वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है। कितना एडजस्टेड परचेज, 75,700।
फिर सेल्स, इधर सेल्स में से 1,31,000 की दी है और सेल्स रिटर्न भी दिया है बेटा, तो सेल्स रिटर्न माइनस कर दो। सेल्स रिटर्न कितना माइनस होगा? 1,500 रुपए। नेक्स्ट बैंक लोन। बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है, देखो क्रेडिट साइड दिया है बैंक लोन कितने का? 10,000, और उस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट वो हमारा एक्सपेंसेस है जो हमें हर महीने पे करना होता है, जो हमें हर महीने पे करना होता है। रिकरिंग नेचर, P&L में आएगा डेबिट साइड क्योंकि खर्चा है इनडायरेक्ट। आगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों हमारी असेट्स होती हैं। कैश इन हैंड 3,000, कैश एट बैंक 7,500। फिर मिसलैनियस इनकम, अभी आया था सन्ड्री, मिसलैनियस भी बहुत सारे छोटे मोटे जिनके हम नाम स्पेसिफाई नहीं करते, इनकम बोला है इसलिए P&L के क्रेडिट साइड आएगा 1,000 रुपए। इनकम क्रेडिट साइड दी है तो P&L में क्रेडिट साइड। आगे बढ़े, वेजेस, वेजेस हमारा डायरेक्ट खर्चा है, ट्रेडिंग में आएगा कितना? 6,000। फर्नीचर, फर्नीचर हमारी असेट्स 33,900। कैरिज आउटवर्ड और इनवर्ड, ध्यान रखना कैरिज आउटवर्ड जो होता है वो सेल्स से रिलेटेड खर्चा होता है। कैरिज आउटवर्ड सेल्स से रिलेटेड खर्चा होता है। कैरिज इनवर्ड परचेज से रिलेटेड खर्चा होता है। तो परचेज से रिलेटेड खर्चा ट्रेडिंग में आएगा, सेल्स से रिलेटेड खर्चा P&L में आएगा। दोनों खर्चे हैं, दोनों डेबिट में ही आएंगे। आगे सैलरी एक्सपेंसेस P&L, रेंट, डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड दिया है तो क्रेडिट साइड लिखना। इंश्योरेंस डेबिट साइड है, डेबिट में लिख दो। जो डेबिट है वो डेबिट में डालो P&L में खर्चे। फिर कमीशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में डालो। और लास्ट में दिया है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखेंगे? डायरेक्ट बैलेंस शीट में। एक और बात सुनना बेटा ध्यान से, जब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है, ध्यान से सुनना, जब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया होता है तो सिर्फ एक जगह बैलेंस शीट में ही आएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होता है तो हम उसको दो प्लेस पे लिखते हैं, एक ट्रेडिंग और एक बैलेंस शीट। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो फिर सिर्फ बैलेंस शीट में लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस में जितनी चीजें होती है वो सिर्फ कहां जाती है? बैलेंस शीट में। ठीक है, चलो 1,31,000 माइनस 1,500, यह आया आपका 1,29,500, यही बड़ा है। इसमें से 75,700 और 6 और 5 11,000 माइनस करेंगे तो 42,800। ये आपका पहला आंसर आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट CD कितना? 42,800, 1,29,500। ये ग्रॉस प्रॉफिट CD यहां लिखूं बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD कितना? 42,800। यही साइड बड़ी है 42
15 और 1 16,400 और 2 600 61,800 61,800 में से माइनस करो 300 4,500 12,000 18,000 और 5 और 2 7,000, तो आपका 20,000। नेट प्रॉफिट आ रहा है 19,400। क्या लिखना भूल गए? 19,500। एक बार फिर से देख लेते हैं। 61,800। देखो चेक करने पर रेंट लिखा है मैंने और रेंट के बाद बेड डेब्ट्स है। बेड डेब्ट्स लिखना अपन भूल गए हैं 600 रुपीज। ठीक है, तो ये मैंने डाला बेड डेब्ट्स, एक अमाउंट अपना मिस हो गया। कितने रुपए? 600। इसलिए बहुत ध्यान से करना चाहिए। हम लोगों को लगता है कि वीडियो जल्दी बन जाए, फास्ट बन जाए इसलिए, बट आप ध्यान से करना। तो 20,000 आ रहा था, 600 और चले गए, तो नेट प्रॉफिट कितना आया? 19,400। बैड डेब्ट्स मिस हो गया था लिखना। ठीक है, क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब ये 19,400 कहाँ जाएंगे बेटा? कैपिटल में प्लस होंगे। एड नेट प्रॉफिट 19,400, 5 और 1 69,400, 10,000 माइनस हुआ 59,400। टोटल करके देखते हैं 69,400 और 24,000, बैलेंस शीट 93,400। ये आ गया इधर का। इधर 34 और 3 37, 7,500, 15,000। ये आंसर आ गया बेटा 93,400। ठीक है, बैड डेब्ट्स लिखना अपना मिस हो गया था यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। तो कैसा क्वेश्चन था ये? बहुत अच्छा। कि एडजस्टेड परचेज दिया हो तो क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में ना लिखते हुए डायरेक्ट कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट में। ये चैप्टर बेटा आपको अगले चैप्टर का बेस तैयार करता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ट्रेडिंग में क्या आता है, P&L में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, और स्पीड नहीं बनेगी, तो आपके आगे के क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये क्वेश्चन मैक्सिमम 10 से 12 मिनट में होना चाहिए आपका, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है ना। इतनी प्रैक्टिस करना कि 10 मिनट में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो अपने 18-19 किया। नेक्स्ट 2 वीडियो में अपना ये चैप्टर फिनिश। इसके बाद अपन एडजस्टमेंट के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, फिर रेक्टिफिकेशन और ट्रायल बैलेंस। उसके बाद मैं आपको स्टेट करवाने वाली हूँ और इकोनॉमिक्स और बिजनेस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो। ठीक है, तो चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहना है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।